तो मैं तुम्हारी मर्जी का गुलाम जो हो गया हूँ। तुम बनाओगे जो भी कुछ बना रहे हो तुम। क्यों क्यों है जीजी? अरे कढ़ाई तो ठाकुर साहब की मर्जी से ज्यादा जरूरी ना है। एक तरफ तो ठाकुर साहब से घणो प्रेम करने को दावो करे, पर दूसरी तरफ जीजी से कुछ भी कहने को कोई फायदा ना हमने को। जब वो ठाकुर साहब की फरमाइश को ठुकरा सके तो उन पर नारी बात को क्या असर होने को? कुछ कहीं ठाकुर साहब के करीब जाने वास्ते भाई को ये मौका तो ना दिया लता जी महाराज ने। मैं क्यों जीजी से बहस करके इस मौके ने गवा दूं? क्यों ना मैं ठाकुर साहब वास्ते काजल को हलवा बनाकर ले जाऊं और उन्हें खुश कर दूं। ठाकुर साहब के मुताबिक लाके काम सही हो रहा है। आज के बाद थारे को यूं शराब पी के देवदास बनने की जरूरत नहीं है कस्तूरी के वास्ते। बस तो फूलों को गुलदस्ता लेके पहुंचा उसके बाद समझो। आओ सब जानो ये फालतू की हरकतें मारे से ना हुए। अरे भाड़े मछली को फांसने के लिए कांटे में चारा तो डालना ही पड़ता है। तू समझ क्यों नहीं रही हो बात? क्या समझा रहे हो तुम? फंसाने को तरीका बड़े चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। इसे फंसाने की बात चल रही है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? खबरदार जो तुम दोनों ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की है। आगे कोई बोला मैंने जाने के पूछा मामा से ये बोल रहे थे कि बिजनेस में क्लाइंट को राजी करना फंसाना होता है। आज मैं यूं ही कह रही हूँ। जहाँ तक बिजनेस की बात है वो दीप ने संभाल लिया। तू तुम्हारे को ये बता तू सुबह से कटेगा। आज हमें डिवोर्स के कागजात लेके पद्मा के घर जाना कटेगा तू? जीजे मैं दीप के क्लाइंट को चारा डालकर दीप के लिए भूमिका तैयार कर दूँ। हाँ माँ साहब मैंने भेजा था मामा साहब को। खुद जाके हमारी तारीफ नहीं कर सकता था इसलिए मामा साहब को भेजा था हमारी भूमिका बांधने वास्ते। अब बिजनेस करना आसान हो जाएगा। हाँ जी मैं रास्ता साफ करके आ गया हूँ। पंडित तारे रास्ते में जो पद्मा नाम का पत्थर है उसका निपटारा करना भी तो जरूरी है। आज को तो सारा दिन निकल गया उसमें। कल जाने के लिए तैयार है। ठीक है हमारे को पूरा विश्वास है कि तू जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे तुम्हारे पापा साहब को बड़ी खुशी होगी। हाँ सर ये भी कोई बोलने की बात है? बेटा ऐसे ही मन लगा के काम करो और थारे पापा साहब का दिल जीत ले। वैसे मैं दिल जीतने का तो काम कर रहा हूँ। ठाकुर साहब मैं साल आपके वास्ते काजल का हलवा बनाकर लाती हूँ। चलो ठीक है, साल के आते हैं हमें क्या करना है मालूम है? क्या हो रुपए? तुम खुश नहीं? खुशी तो है हमारे को ठाकुर साहब, पर ऐसे उसका दिल दुखाना हमारे को अच्छा ना लग रहा है। माफ कीजिए वो देखो जब तक रसाल का दिल मुझसे टूटेगा नहीं तब तक विक्रम से जुड़ेगा कैसे? और फिर हम रसाल का दिल जोड़ने की ही तो कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। ठाकुर साहब मैं ये आपके वास्ते लाई। क्या है ये? हमारे को माफ करना ठाकुर साहब, मैंने आप दोनों की बात
बात सुन ली थी। जीजी पढ़ाई करने में व्यस्त थी और आपकी इच्छा थी काजल को हलवा खाने की, तो मैं पढ़ा लाई आपके वास्ते। क्यों लेकर आई हो तुम? मैंने कहा तुमसे लेके आने के लिए, और तुम हमारी बातें छुप छुप कर क्यों सुनती रहती हो? हलवे की फरमाइश मैंने तुमसे की थी, नहीं ना? तो फिर क्यों तुम आगे बढ़कर मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती हो? तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोचती ना कि ये सब करके तुम मेरे मन में अपने लिए प्यार की भावना जगा लो? ऐसा कभी नहीं होगा रसाल। मैं तुमसे साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ, और रुक्मी के लिए अपना प्यार मैं तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगा। फिर क्यों तुम बार बार कोशिश करती रहती हो अपना प्यार जताने की? ठाकुर साहब, मैंने आपसे कुछ पाने वास्ते ही ना की। हरी को बस आपकी इच्छा की फिक्र हुई तो। अरे मत क्या करो मेरी फिक्र, तुम्हें समझ नहीं आता। जब तुम मेरी फिक्र करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बल्कि गुस्सा आता है तुम पर। ठाकुर साहब, मैं अरे क्या मैं तो ठाकुर साहब शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाऊं रुक्मी? इसे किसने कहा था मेरे लिए हलवा बनाने के लिए? रसाल, तो कहीं करे ऐसी हरकत? इस तरह तो ठाकुर साहब और परेशान हो जाते हैं। मैंने ठाकुर साहब से कहा था ना कि मैं कल हलवा बना दूंगी, तो तू कहाँ बना के लाई है? थारे को सुनना पड़ गया ना। कहीं करे ऐसे ही बोल रहा। को घना बुरा लग रहा था बस। जानता हूँ मैं, पर हमारी इस बुराई में बस आपकी अच्छाई छुपी है, ये मत बोलो। विक्रम, अब तुम अंदर आ जाओ। माफ कीजिए, वो देख ले, आज भी थारे से पहले पहुंचा हूँ इस जगह पर। ये अपना ब्याह थारी रुक्मी जी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सकेगा। तू आते। अरे थारा सवाल सुना ना, के था थारा सवाल? तू आते। मेरे क्यों आए? मरने की चाह ने जिंदगी और भी लंबी कर दी रसा, और रास्ता मुझे थारे दार तक ले आया। कैसी है तू? ये पैर को क्या हो गया? तू लंगड़ा क्यों रहा है? तूने हमारे से ये सवाल पूछा, बड़ा अच्छा लगा। वरना पहले तो मारे को लगा कि तू सिर्फ हमारे अठे आने का कारण जानना चाहती है। दुश्मनों ने हमारे सीने के बजाय हमारे पैरों में गोली चला दी, इसलिए हमारे को फौज छोड़कर वापस आना पड़ा। खैर, तूने हमारे सवाल का जवाब ना दिया,
कि कैसी है तू। और जब मैं अड्डे आया तो मैंने थारे को रोता हुआ देखा, और आखिरी बार भी रोता हुआ ही देखा था जब रणवीर से तारा ब्याह जबरदस्ती करवाया जा रहा था। सब ठीक तो है ना थारे जीवन में? अरे वो मैं रो ना रही थी, वो भाभी आँख में कुछ चला गया। भले ही तब भारी को इस प्यार से खुशी ना थी, पर हमारे वीर ने हमारे जीवन में इतनी खुशियां भर दी कि पुरानी सारी बातें भूल चुकी। आखिर आखिर एक ही बार हो गया किसी छोरी को, भले अतीत कैसे भी रहे हो, पर वर्तमान इंसान की सच्चाई हो। और हमारी सच्चाई है कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश। पर विक्रम थाने को अट्ठे ना आना चाहिए था। थाने को दुख है कि थारे साथ जो हुआ वो ठीक ना था, पर विक्रम हालात ने जो मंजूर था उसे बदलना किसी के भी वश में ना था। सुख दुख से ही संसार चले, किसी के हिस्से में सुख आवे तो किसी के दुख। इस वास्ते पिछली बातों को हवाला देना आज मायने ना रखे। देख विक्रम, आज तू अठे आ गया, पर दोबारा अठे ना आना। थारा अठे इस तरह आना अरे सासरे वालों को पसंद ना आएगा। क्या बोलूंगी मैं सबसे? देख विक्रम, इससे पहले कि कोई आ जाए और सवाल उठे तो जा अठे से। रसाल, थारे को इतना परेशान होने की जरूरत ना है। मैं यहाँ पर थारे से मिलने ना आया। थारे को तो मैनेजर की नौकरी के वास्ते यहाँ पर बुलाया गया। तो ठाकुर रणवीर सिंह से मिलने आया। अरे विक्रम, तुम कब आए? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ठाकुर साहब ने विक्रम को मैनेजर वास्ते बुलाया, ये जानते हुए कि कभी हमारा विक्रम से ठाकुर साहब को तो पिछली कोई बात याद ना है, पर विक्रम तो जाने फिर वो क्यों राजी हो गया ठाकुर साहब के साथ काम करने वास्ते। ठाकुर साहब विक्रम ने अपना मैनेजर ना रख सके। भारी को ठाकुर साहब को रोकना होगा, चाहे किसी भी तरह। आज रसाल को देखकर मुझे उसको किया हुआ वादा याद आ गया कि मैं उसके सामने कभी ना आऊंगा। शायद मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती कर दी रणवीर। आई एम सॉरी रणवीर, मैं चलूं। इसका मतलब रसाल से कुछ पल तुम्हें अकेले मिलने देने का मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। रसाल ने तुमसे अपना दुख नहीं माना। इससे जाहिर होता है कि वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या तुमसे रसाल का दर्द नहीं देखना चाह रहा है? इससे साबित होता है कि तुम्हें रसाल की कितनी फिक्र है। तुम देखना विक्रम, यही बात तुम दोनों को एक दिन एक दूसरे के करीब लेकर आएगी, मगर इसके लिए तुम्हें बयान करनी होगी विक्रम। तुम्हें रसाल को यकीन दिलाना होगा कि तुम आज भी उसे उतना ही चाहते जितना पहले चाहते थे।
अपने प्यार को खुशियां नहीं देना चाहते हो। अरे माने जाने से ज्यादा रसाल का जाना मायने रखता है। तो मायने पैदा करो विक्रम, रसाल के दिल में। रसाल तुमसे एक बार भूल जाने का वादा ले चुकी है, इसलिए वो पहल नहीं करेगी। तुम्हें ही उसके नजदीक जाना होगा। लेकिन मैंने भी उसके सामने ना आने का वादा किया है। तो फिर तुम उसके नाम का खत अपनी डायरी में क्यों लिखते रहे विक्रम? खत लिखते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि अगर वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो फिर रसाल की खुशहाल जिंदगी का क्या होगा? विक्रम, जो प्यार तुम्हारे अंदर जिंदा है उसे मत मारो। मैं रसाल को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ विक्रम, खुश देखना चाहता हूँ। रसाल भले ही इनकार करे, तुमसे दूर जाना चाहे, लेकिन अगर तुम उसके पास रहोगे तो एक न एक दिन उसको भी मानना ही पड़ेगा कि उसकी खुशी तुम हो। और ये मेरा पक्का विश्वास है। प्लीज विक्रम, मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना प्लीज। चुप जा विक्रम। विक्रम, जे तूने ठाकुर साहब के साथ काम करने को मन बना रखी हो तो जाकर मना कर दे। रसाल भले ही इनकार करे, तुमसे दूर जाना चाहे, लेकिन अगर तुम उसके पास रहो तो एक न एक दिन उसको भी मानना ही पड़ेगा कि उसकी खुशी तुम हो। वजह जान सकूं कि मैं काम करने से कहीं मना कर दूं? वजह बता चुकी हूँ मैं। थारी को तो ठाकुर साहब के साथ काम करने वास्ते पहले ही मना कर देना चाहिए था। अभी तक ठाकुर साहब को थारे और हमारे पिछले संबंध के बारे में शायद पता ना। रणवीर को हमारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उसने मुझे ये जॉब ऑफर किया है। मैं थारे को कैसे बताऊं कि ठाकुर साहब अपनी याद खो चुके हैं और इसीलिए वो हारे से ना चुप्पी से प्रेम करे। मैं उनके प्रेम वास्ते तरस रही हूँ, पर मैं थारे से ये सब ना कह सकूं। ये अपनी मजबूरी है विक्रम। मैं थारी मजबूरी समझ सकता हूँ रसाल, और इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ थारी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। चुप क्यों? जवाब क्यों ना दे रही? मारे को लगा कि तू शायद मारे से कुछ और भी कहना चाहती है, इसीलिए इंतजार कर रहा था। रणवीर से जो हमारी बात हुई उससे ये ना लगे कि मन ने ये जॉब ऑफर ठुकरानी चाहिए। ना, मैं विक्रम ने ठाकुर साहब के साथ काम करने ना दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ओके। ठाकुर साहब, आप विक्रम ने अपना मैनेजर बना लिया। हाँ, जब मैंने इंटरनेट पर देखा कि किस तरह विक्रम देश की सेवा करने से वंचित रह गया तो आप विक्रम को ना रख सको अपना मैनेजर। क्यों? तुम्हें फोर्स से रिटायर्ड लोगों के साथ सिंपैथी नहीं है क्या? तो फिर मैं विक्रम को जॉब पे क्यों नहीं रख सकता? ठाकुर साहब, विक्रम मारो अतीत है। वो अतीत जिसे मैं भुला चुकी हूँ। विक्रम से हमारा ब्याह होने वाला था, पर हरी को आपसे ब्याह करना पड़ा। ओह, I'm sorry, मुझे पता नहीं था। लेकिन आज इंटरव्यू में
विक्रम ने बिल्कुल सारे जवाब दे दिए और मुझे बिल्कुल ऐसे ही आदमी चाहिए था अपने जॉब के लिए, और मैंने उसकी जॉब कंफर्म भी कर दी है। ठाकुर साहब ना रख सको विक्रम को। एक मिनट सर, विक्रम और तुम्हारे पास से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही? ठाकुर साहब, आपका काम करने के बहाने विक्रम आपसे मिलने हवेली में आते जाते रहते हैं। आपको याद ना है, पर घर वाले जाने थारे और विक्रम के बारे में। घर वालों की चिंता तुम मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। और रही बात विक्रम की, तो जो रिश्ते तुम पीछे छोड़ आई हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे परेशानी होनी चाहिए। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि घर का कोई भी सदस्य तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये फैसला मेरा है, घर वालों को मेरे फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम निश्चिंत रहो। और वैसे भी बिजनेस में रिलेशंस नहीं, फायदा देखा जाता है। सर, मुझे ये कहनी आई थी कि मैं विक्रम को जॉब पर न रखूं। तो अब क्या होगा? वही होगा जो हमने तय किया है। मुझे विक्रम ने फोन पर सब कुछ बता ही दिया था कि उसकी 10 साल के साथ। घर वालों की चिंता तुम मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। रही बात विक्रम की, तो जो रिश्ते तुम पीछे छोड़ आई हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनसे परेशानी होनी चाहिए। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि घर का कोई भी सदस्य तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये फैसला मेरा है, घर वालों को मेरे फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या करूं मैं? ठाकुर साहब ने तो साफ कह दिया कि मैं विक्रम से आज की स्थिति में ठाकुर साहब तो घर वालों की भी बात ना सुने, सिर्फ जीजू की बात मान। तूने तो विक्रम की याद को